अगर आप पावर पॉइंट में बिगिनर हैं और आपने पहले से पावर पॉइंट पे काम नहीं किया है या बहुत ही बेसिक नॉलेज है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये कन्फ्यूजन हो कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फ़र्क है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रांजिशन क्या होता है और एनिमेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो और आपको बताता हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, अभी आपके सामने यहाँ ये स्लाइड है ना, ये जो भी आपको यहाँ दिख रहा है इसको हम स्लाइड बोलते हैं। तो अब स्लाइड अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एनिमेशन फेड दिख रहा है ना। अगर आप इसमें से किसी को सिलेक्ट कर लें, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स है या कुछ भी है, मैं इन सबको ऐसा करता हूँ, इसके लेआउट को चेंज करके ब्लैंक कर देता हूँ। अभी देखिए कि इस स्लाइड के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर इस स्लाइड के ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या इस पे एनिमेशन कोई भी देख रहे हैं? इसको गौर कीजिए, ये सारा जो है फेडेड है, सारा फेडेड है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस पर कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं स्लाइड के ऊपर, क्योंकि स्लाइड के ऊपर आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन अगर आप जाकर ट्रांजिशन पे क्लिक कीजिए, तो जब आप ट्रांजिशन पे क्लिक करते हैं तो देखिए कि ये एक्टिव है। कहने का मतलब कि हम इस पर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ट्रांजिशन का मतलब होता है कि स्लाइड के ऊपर आप ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, जबकि एनिमेशन का मतलब होता है कि आप स्लाइड के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने क्या किया कि ये इसके ऊपर एक रेक्टेंगल रख दिया। अब रख दिया तो जैसे इसको रखा ना, तो इसके बाद हम इस एनिमेशन में जाएंगे तो इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐड एनिमेशन एक्टिव हो गया है। लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि कुछ नहीं है, तो देखिए ये फेडेड है। क्योंकि आप तो स्लाइड और एनिमेशन और ट्रांजिशन में बेसिक फ़र्क ये है कि एनिमेशन आप किसी स्लाइड के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, जबकि ट्रांजिशन जो है किसी स्लाइड के ऊपर लगाते हैं। अब मान लेते हैं एक स्लाइड मैंने और ऐड किया, तो अब आप देखें कि ये जितने भी अलग अलग स्लाइड हैं इन सब पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन लगा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये पहला स्लाइड है, अब इस स्लाइड के ऊपर मैंने क्या किया कि पुश लगा दिया, तो देखिए ये स्लाइड के ऊपर अप्लाई हुआ है। इसी तरीके से अगर इस स्लाइड के ऊपर मैं अगर लगा देता हूँ स्प्लिट, तो देखिए ये ऐसे हो रहा है। अगर मैं एक नया स्लाइड बनाता हूँ और इसके ऊपर रैंडम बार लगाता हूँ, तो ये क्या होगा, जब आप इसको एनिमेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा है, ये स्लाइड के ऊपर लग रहा है। ट्रांजिशन हमेशा क्या होता है, स्लाइड के ऊपर लगता है। ये इस तरीके से आपको समझना है। अब मान लेते ये तीसरा स्लाइड था, तो अगर इस पर शेप लगा दिया, अब मैं इसको रन करूं तो देखिए ये लग रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, कि ट्रांजिशन क्या होता है। और एनिमेशन मैंने बताया ही है कि जब आप इसके ऊपर लगाते हैं ना, मान लेते हैं इसके ऊपर मैंने पुश लगा दिया, तो देखिए इसके ऊपर भी अगर पुश लगाया या वाइप लगाया, तो देखिए ये क्या हो रहा है। अभी ये सेलेक्ट है ना, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा तब लगाना होगा। देखिए तो ये चीज़ इसके ऊपर लग रहा है। जैसे मैं एक नया स्लाइड बनाता हूँ समझाने के लिए, इसके ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ और इसके ऊपर मैं एनिमेशन लगा देता हूँ। ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा एनिमेशन लगता है। अब देखिए ये इसके ऊपर एनिमेशन लगा। अगर आप इसको अगर स्लाइड को तो ये क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर लगा, ना कि स्लाइड के ऊपर लगा। लेकिन अगर आप स्लाइड के ऊपर भी चाहते हैं तो आप इस स्लाइड को क्या कीजिए कि सिलेक्ट कीजिए और ट्रांजिशन में जाइए, और मान लेते हैं मैं ये वाला कर देता हूँ पील ऑफ की तरह, तो पेज टर्न हो रहा है उस तरीके से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं कुछ और नया चीज़ बताऊँगा, पावर पॉइंट या किसी दूसरे वर्ड वगैरह के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो सही लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।